देवेश जी, वो दिन और आज का दिन करीब मेरे ख्याल से 15 दिन का अंतर नहीं है और आपकी पार्टी इतनी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ गई है। उस दिन ना मैंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था, मेरे ख्याल से आपने भी नहीं किया होगा कि जेडीयू की इतनी अधिक सीटें आएंगी, आप 75-80 के बीच चले जाएंगे। देवेश जी, आपका रिएक्शन? देखिए, आंकड़े की बात तो हम लोगों ने नहीं किया था, लेकिन ये मैंने जितने इंटरव्यूज हुए उन सभी में यही कहा था कि अभूतपूर्व आंकड़े आने वाले हैं, ये बताता हूं। और 3 दिन पहले एक सज्जन आए थे कोई किसी चैनल के, उसको तो मैंने कहा कि आप बाजी लगाओ मुझसे 150 से 175 तक जाएगा, 75 से भी आगे शायद जा सकता है। तो ये सामने दिख रहा था और हम लोग पूरे अपने चुनावी भाषण में यही कहते थे कि हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है, ये 5 पांडवों का, ये अभेद है, इसको छेद नहीं कर सकता है। जो चुनाव परिणाम आएंगे ये लोग देखेंगे, कितने आश्चर्य होकर देखेंगे। आपने ये तो वी वर एक्सपेक्टिंग दिस, हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी देवेश जी, एक आपसे सवाल ये जरूर पूछेंगे कि ये जो पोस्टर लगे पटना में नीतीश कुमार को लेकर, टाइगर अभी जिंदा है, ये जो संदेश देने की कोशिश थी, ये संदेश किसे थी? जनता को थी, विपक्ष को थी, या फिर थोड़ा बीजेपी को भी थी? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल जनता को थी, ये जनता को थी, ये विपक्ष को ज्यादा थी, जनता और विपक्ष को ज्यादा थी कि साहब ये आप सोच रहे हैं कि साहब आप बहुत नौजवान हैं और यहां पर हम लोग जो है रिटायर्ड लोग हैं, ये बात नहीं थी। ये बिल्कुल ये विपक्ष के लिए थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इतने सारे आपके सामने जो प्रतिद्वंदी थे आपके, देवेश जी, वो आपकी, हम थोड़ी देर पहले ये चर्चा स्टूडियो में ही कर रहे थे कि नीतीश कुमार की उम्र और उन प्रतिद्वंदियों की उम्र में बहुत फासला है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की जिस तरह की ये एक, मैं इसे कमबैक इसलिए कह रही हूँ, नीतीश कुमार तो कभी गए नहीं बिहार से, लेकिन 20 साल के बाद भी अगर इस तरह के बम्पर आंकड़ों के साथ नीतीश कुमार आ रहे हैं तो इसे कमबैक कहें, सुपर विक्ट्री कहें, प्रो इनकम्बेंसी कहें, आप क्या कहेंगे? ये 100% प्रो इनकम्बेंसी है। आखिर क्या दोषारोपण आप कर सकते हैं नीतीश कुमार पर? जी, आप भ्रष्टाचार का एक एलिगेशन, एक दोषारोपण भी आज तक नहीं हुआ है। सबूत की बात तो छोड़ दीजिए, एक दोषारोपण भी उनके 20 साल के शासन में या उससे पहले भी, वो रेल मंत्री रहे भारत सरकार में, कृषि मंत्री रहे, कभी भी एक सुई के नोक बराबर भी दोषारोपण उन पर नहीं हुआ है। इतना क्लीन प्रशासन बिहार में पिछले 20 साल से रहा, लोग आश्चर्य करते थे, लेकिन आज तक कभी ये नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने कहीं कोई परिवारवाद का सवाल ये नहीं आया, जो हमारे हिंदुस्तान के नेताओं का ये है ट्रेडमार्क है, कहीं परिवारवाद का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो लोगों ने देखा कि हर्डनेस बिना रोक के उन्होंने काम किया है 20 साल बिहार की जनता के लिए, और बिहार कितना मुश्किल राज्य था यहां शासन चलाना, ये आप भी जानते हैं, हर आदमी जानता है। कितने अंधकार से वापस इस बिहार को लाया जगह पे और बिहार को विकसित राज्यों के लाइन में खड़ा करने का काम किया आदरणीय नीतीश जी ने। तो ये प्रो इनकम्बेंसी ही मैं शुरू से मैंने ये देवेश जी, यूज किया। इसी सवाल को अगर मैं ऐसे पूछूं, अगर आपकी इजाजत हो, इस सवाल को अगर मैं ऐसे पूछूं कि नीतीश कुमार के सामने बिहार में बीते 20 सालों में कोई नेता खड़ा नहीं हो पाया, उनका कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं, एक तरफा मैच चल रहा है, इसका फायदा भी मिलता है, तेजस्वी बहुत छोटे हैं। नहीं, सही बात है, कैसे होगा? कोई कमी उनमें होगी तब तो कोई दूसरा नेता को लोग चाहेगा। कोई कमी उनमें हो तो आप बता दें। इस 20 साल में जनता ने देखा है, सिर्फ काम ही काम किया है, विकास ही कराया है, और कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार का कोई एलिगेशन भी नहीं है, जैसा मैं बार बार कहता हूं। तो क्यों दूसरे को आदमी ये करेगा? और कोई भी तबका ऐसा नहीं है, कोई समाज, कोई तबका ऐसा नहीं है बिहार में जो बिहार में नीतीश कुमार के विकास से अछूता रहा हो, ऐसा कोई तबका नहीं। तो क्या ये 10,000 जीत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे पहले हम लोग देख रहे थे कि हाँ, हम लोग बहुत जीत रहे हैं। हो सकता है कुछ मार्जिन बढ़ा दिया होगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर जिस तरह से ये जीत सामने आई है देवेश जी, नीतीश कुमार सत्ता पे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो नंबर है इसको थोड़ा घटा जोड़ भी दें तब भी वो नंबर बड़े क्लियर हैं, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि जो सहयोगी दल है, खासकर चिराग पासवान की पार्टी साथ में आई है, उससे आपकी पार्टी को भी फायदा हुआ। नहीं, इसमें क्या शक है?
मैं तो बोल ही रहा हूं कि जो हमारी जो पांच पांडवों की जो सामाजिक समीकरण है बिहार में, आप जानते हैं सामाजिक समीकरण बहुत काम करता है चुनाव में, तो ये पूरे हमारे पास ही थे ना। इनके पास था क्या? इनके पास माई समीकरण के अलावा क्या था, आप बता दें। तो ये चुनाव पूरी तरह से एक तरफ माई समीकरण और बाकी पूरा का पूरा इधर है, तो फिर कहां? देवेश जी, बिहार में जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है उस पर सबकी नजरें होती हैं, सिर्फ विपक्ष की ही नहीं बल्कि जो आपके साथ के लोग हैं उनकी भी नजर होती है। चिराग पासवान के समर्थक तो खुल के बोलते थे कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बीजेपी के बारे में ये चर्चा चलती है कि महाराष्ट्र का फार्मूला बिहार में भी जो है वो रिपीट हो सकता है। अब जबकि नीतीश कुमार की अगुवाई में गठबंधन ने जीत हासिल की है, अगले 5 साल क्या आप ये एश्योर करेंगे बिहार की जनता को कि अगले पूरे 5 साल तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? बिल्कुल नीतीश जी ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। देवेश जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं। पासवान जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरी भी इच्छा है, वो भविष्य की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं है, वो भविष्य की बात कर रहे हैं। नौजवान है वो कौन जानता है कल होके भविष्य में 5 साल के बाद क्या होगा। लेकिन इस बार सबने माना है कि आदरणीय नीतीश कुमार ही बने। देवेश जी, ये चर्चा हम सुबह से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर को मिठाई खिलाई जा रही है। थोड़ी देर पहले नीतीश जी की तस्वीर को खिलाई जा रही थी, अब प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को खिलाई जा रही है। सवाल ये है कि असल वाली तस्वीर कब आएगी देवेश जी? नीतीश कुमार की झलक कब मिलेगी हमें? देवेश जी से एक सवाल कर सकते हैं? अब वो तो अब पूरे अपने प्रशंसकों के बीच में है, कार्यकर्ताओं के बीच में है, जनता के बीच में है। हजारों लोग उनके मकान पे गए हुए हैं, मैं ही अभी तक नहीं गया हूं आप लोगों के चलते। देवेश जी, एक चीज बताइए, इस कैंपेन के दौरान एक नई पार्टी निकली, जन स्वराज, और प्रशांत किशोर ने बार बार कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 25 सीटें भी नहीं आएंगी। आज का ये मैंडेट, आज का ये जनमत, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि प्रशांत किशोर के लिए अब आज आप क्या कहेंगे? ऐसा है, आप माननीय प्रशांत किशोर जी के पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जन स्वराज को एक भी सीट अगर मिलेगी, मैं ये कहता था कि एक से 2 या 2 से 3 से ज्यादा अगर सीट बिहार में मिलेगी, इस पर मैंने बाजी लगाए हुए कई लोगों से। ये भीड़ इकट्ठा करना जीत रहे हैं, तो अभी एक कोई भी आगे कर सकता नहीं है, जिसके पास साधन हो कोई भी भीड़ इकट्ठा कर सकता है। वो कहीं मतलब एक भी आते हैं कि 2 भी आते हैं, मुझे उस पर ये उनकी कौन सी रणनीति का हिस्सा था, ये मैं समझना चाह रहा हूं। आप सब उन पर निजी टिप्पणी मत करिए, पर ये बार बार नीतीश कुमार को टारगेट करना, कहना कि 25 भी नहीं आएंगी, बुजुर्ग हो गए हैं, एक्शन में नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो वो कितने तेज रणनीतिकार है राजनीति के, इससे मालूम पड़ जाता है। और कहीं कहीं इसी अपने आप को सेफोलॉजिस्ट कह के, इलेक्शन एक्सपर्ट करके उन्होंने कई राज्यों में ये काम कराया और उन्हें सफलता मतलब मिली। उनको सफलता क्या मिली, राज्य की जनता ने उस राज्यों में दिया होगा, लेकिन अपने आप को इसी तरह इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन हो गया इस बार तो सारी सच्चाई मालूम पड़ गई जनता को कि वो कितने बड़े रणनीतिकार हैं। एक सवाल देवेश जी बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के है, क्योंकि 2047 में विकसित भारत की बात हो रही है और जब तक पीएम मोदी कहते हैं कि जब तक बिहार या अपने पूर्वोत्तर के राज्य विकसित नहीं होंगे तब तक भारत जो है विकसित नहीं हो पाएगा। लेकिन एक तरफ जब आप इस तरह के वादे करते हैं जिनको कि रेवड़ियां कहा जाता है और वो आप देते भी हैं, तो ऐसे में आपको लगता है नहीं कि ये विकास के रास्ते में बाधा पहुंचाते हैं? सुमित जी, नहीं, नीतीश जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अगला 5 साल हमारा बिहार के औद्योगिकरण में हम इसको डेडिकेट करते हैं और पलायन यहां से मैं चाहता हूं कि 100% रोकूं, बाहर के लोग यहां आए, ये उनके टारगेट में है। तो ये 5 साल ये जो पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग उतना नहीं काम अभी तक कर सके हैं, ये पूरे 5 साल जनता के लिए उसी को डेडिकेटेड ये सरकार रहेगी। देवेश जी मेरे साथ औद्योगिकरण पर सबसे ज्यादा काम करेंगे, ये सरकार का मिशन है। वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। देवेश जी, मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं कि जो भविष्य की राजनीति होती है वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचती है, तो आपकी पार्टी बहुत ही एक भविष्य की पार्टी भी है। तो नीतीश कुमार जी, अब तो उम्र बढ़ रही है, सेकंड लीडरशिप क्या है जेडीयू में जो कि आगे लीड करेगी? जेडीयू को तो रहना है आगे लंबे समय तक, तो कैसे कौन लीड करेगा उसके बाद? देखिए, आप 20 साल पीछे जाइए तो उस समय जब आदरणीय लालू प्रसाद जी
का समय खत्म हो रहा था, उस समय भी ये सवाल उठा था कि ये लीडरशिप कौन ले सकता है आगे। ठीक है, नीतीश जी, माननीय नीतीश जी भारत सरकार में मंत्री थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे और इस तरह से सफल मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उस समय किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की थी। तो वो समय जो है अपने आप समय सही कैंडिडेट को ले आता है, नेचर ले आता है, ऐसा मान के चलिए। अभी उसके बारे में चर्चा करना मुझे बहुत नहीं, देवेश जी, ये सवाल बद्री जी का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके विरोधी कई बार ये आरोप लगाते हैं, आप पर नहीं, आपके सहयोगियों पर, कि इस पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नीतीश कुमार के आगे कौन है, लाइन ऑफ सक्सेशन क्या है, ये लोगों को पता नहीं। पार्टी को कौन पार्टी को खत्म करने की कोशिश कौन कर रहा है और कितना पार्टी खत्म हुआ है? आज के रिजल्ट के बाद भी आप कह रहे हैं कि पार्टी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आज के रिजल्ट ने उन तमाम आवाजों को बंद कर दिया, खासकर जो जनसुराज की तरफ से आ रही थी। सारी बातों को खत्म कर दिया, इस बातों को भूल जाइए। मेरे साथ शुभांकर, मैं साथी भी जुड़ गए, वो भी पूछेंगे। शुभांकर। देवेश जी, मैंने संजय झा जी का पॉडकास्ट किया था और उसमें भी ये सवाल पूछा था कि जब बड़ी पार्टी होती है तो अगली लीडरशिप तैयार की जाती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा था, वाइस कैप्टन कौन है आपकी पार्टी का? अभी नीतीश जी कैप्टन है, लेकिन वाइस कैप्टन के लिए कुछ तो नाम होगा ना, सोचा होगा आप लोगों ने। टाइम विल प्रॉप अप द वाइस कैप्टन, डोंट वरी, टाइम विल, वो समय के साथ वो हो जाता है, कोई उसमें घबराने की चिंता करने की बात नहीं। एक सुमित, मैं भी पूछूं? जी अजीत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अजीत झा सर, पूछिए। ठाकुर जी नमस्कार, अजीत कुमार झा बोल रहा हूं। एक सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैं समाज शास्त्री भी हूं। नीतीश जी का सोशल बेस माना जाता है अति पिछड़ों का, तो इस चुनाव में उनको सब जगह से वोट मिला है, वो तो खैर दिखाई पड़ रहा है, पर ये अति पिछड़ों का जो वोट है और औरतों का जो वोट है, इसको मान लिया जाए कि नीतीश जी का सबसे बड़ा देन है जदयू के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, सबने वोट दिया है, लेकिन अगर आप बेस कहें सबसे ज्यादा वोट, अगर ये मानते हैं हम कि महिलाओं का और अति पिछड़ों का सबसे ज्यादा वोट हम लोगों को जो मिला है, उसमें सबसे ज्यादा वोट इस तबके का है, मुझे ये मानने में कोई तकलीफ नहीं। और उसका कारण क्या है, उनका कारण ठाकुर जी क्या है? यदि वाई पूछे, वाई सो। आदरणीय नीतीश जी ने तो अति पिछड़ों के लिए शुरू से बहुत ज्यादा काम किया है। आरक्षण की प्रतिशत भी बढ़ाई गई, अति पिछड़ों को उसका फायदा हुआ। महिलाओं को हमेशा आप देख लीजिए, पूरे देश में शायद जिला परिषद में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए हमारे बिहार में ही आदरणीय नीतीश जी ने किया, और कहीं नहीं है। महिलाओं को पुलिस की भर्ती, इतनी पुलिस की भर्ती, यंग बच्चियों को, यंग लड़कियों को पुलिस, बिहार के पुलिस फोर्स में जो भर्ती हुई, पूरे देश में उतनी प्रतिशत कहीं नहीं, 35% यहाँ पर महिलाओं की ये है, आरक्षण है उसके लिए। इसलिए काम किया है उन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए। नीतीश कुमार की बात जो ये हो रही है, देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जश्न, सेलिब्रेशन, सिर्फ तस्वीर बाकी है कि टाइगर इन तस्वीरों में कब आएगा। टाइगर तो अभी जिंदा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गया है, लेकिन वो टाइगर तस्वीरों में कब आएगा, सब नीतीश कुमार की झलक का इंतजार कर रहे हैं। देवेश जी से भी हम यही सवाल पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार कब दिखेंगे हमें उन तस्वीरों में। नीतीश कुमार ने वोटिंग जब खत्म हुई तो वो मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, लेकिन नीतीश कुमार जनता के सामने अब कब आते हैं। और ये जीत का जो सहरा है, इस बार ये बम्पर जीत है, जेडीयू के लिए बड़ी जीत है। जिस तरह से नंबर बढ़े हैं, बार बार ये कहा गया कि एक इमोशनल फैक्टर है, एक फेयरवेल इलेक्शन के रूप में देखा जा रहा है इसे नीतीश कुमार के लिए, और ये नीतीश कुमार का चुनाव है, वो प्रमाणित भी हो रहा है अब इन आंकड़ों में जो हमारे स्क्रीन पर 187 एनडीए, 75 जेडीयू, 87 बीजेपी। लेकिन ये सेलिब्रेशन की तस्वीरों में सुमित, हम नीतीश कुमार को ढूंढ रहे हैं तब से, वो तस्वीरें कब आएंगी? तेजस्वी की एक झलक सुबह मिली थी, अब मुझे नहीं लगता है तेजस्वी कुमार जी को तो पूरे कैंपेन में हम लोग ढूंढते रहे, कई बार ढूंढते रहे कि नीतीश कुमार जी का वो रुतबा, वो रौला कब दिखाई देगा। हालांकि नीतीश कुमार जी ने जितना भी काम किया उससे उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा। मैं बार बार ये जानना चाह रहा हूं, बार बार कई लोगों से पूछ रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार की इतनी बड़ी जीत हो गई। जो पिछली बार नीतीश कुमार को हम लोग इग्नोर कर रहे थे, हम मान के चल रहे थे कि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे करके भारतीय राजनीति में अपना जो करियर है वो अस्त होता जा रहा है, लेकिन ये जो कमबैक है, ये जो वापसी है जेडीयू की, ये फिनोमिनल है और ये आगे कई कई सालों तक याद की जाएगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को, मैं वोट परसेंटेज देख रहा हूं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक।
आरजेडी जिसके पास अभी महज 37 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी है वोट परसेंटेज के मामले में। 23% वोट उसको मिल रहा है। ये मत भूलिए कि वो 145 सीटों पर 143 सीटों पर लड़ी थी, इसलिए ये फायदा है। बीजेपी को 21.55% है, वो नंबर 2 पे है। जेडीयू अपने 17-18% 18.70% पर जेडीयू बना हुआ है। तो जेडीयू अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखा हुआ है, इनफैक्ट थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज ही दिखाई दे रहा है। तो महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर वोट लिया, अजीत जी, मेरा सवाल आपसे, अजीत कुमार झा साहब, महिलाओं ने जो सेकंड फेज में इतनी बड़ी तादाद में आके वोट किया, वो पूरी तरीके से मान के चलना चाहिए कि वो स्विंग चल रहा था एनडीए के फेवर में। हाँ बिल्कुल ही। महिलाओं का वोट जो है ना, वो एक तो हम लोग बात कर रहे हैं 10,000 रुपए की, पर सवाल बट पॉइंट ये है कि नीतीश जी 20 साल में जो महिलाओं के लिए किए, करीब करीब 26 वेलफेयर इनिशिएटिव्स है। प्रोहिबिशन को इंक्लूड करें, साइकिल को इंक्लूड करें, वृद्धा पेंशन को इंक्लूड करें, और सबसे ज़्यादा जो महिलाएं बोली जब मैं सीमांचल गया कि नीतीश जी हमें स्वावलंबी बना दिए, उन्होंने जो इंडिपेंडेंट बना दिया है इकोनॉमिकली महिलाओं को। एक तरफा वोट सारे जातियों को काट के सारे जाति महिलाएं जो हैं उन्होंने नीतीश जी को वोट दिया। और दूसरा, अक्रॉस द बोर्ड मिला है वोट, करीब करीब सारे रीजन में जदयू जो है अजीत जी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अजीत जी मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत बोलूं तो 2005 में जब जीतते हैं तो 2006 में वो महिलाओं को, बच्चियों को साइकिल और व्यवस्था मुफ्त करते हैं। 2010 में जब जीतते हैं तो पंचायत में आरक्षण मिलता है। 2015 में जब जीतते हैं तो शराबबंदी कर देते हैं। यानी हर चुनाव को जीतने के बाद वो महिलाओं के लिए स्कीम्स लेके आते हैं जिससे महिलाओं को सीधे बेनिफिट होता है और उसका फल वो अगले चुनावों में काटते हैं। बिल्कुल, Am I right? बिल्कुल बिल्कुल। वोटिंग परसेंटेज 2005, 10, 15 और 20 में आप देखेंगे जैसे जैसे नीतीश कुमार की सरकार की कार्यकाल बढ़ती है, वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का सुमित जी जो है अधिक है इन कंपेरिजन पुरुषों से। पिछले बार सुमित जी जब मैं नीतीश जी से पूछा कि ये जो प्रोहिबिशन की है इससे स्टेट एक्सचेकर को बहुत भयानक लॉस है, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा अजीत जी, आप मेरे साथ चलिए। और वो मुझे पावापुरी ले गए, वहां बहुत सारी महिलाएं खड़ी थी, वो भाषण देने जा रहे थे। उन्होंने कहा आप खुद बात कीजिए। और जब मैं महिलाओं से बात किया तो सारी महिलाएं ने कहा कि भाई हम जबरदस्ती नीतीश जी को कह रहे हैं कि प्रोहिबिशन कीजिए। इसी बात का डिस्कशन बहुत समय से हो रहा है कि महिला वोटर जो है ये जेडीयू की जीत की एक धुरी बनी हुई है।